हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 के कॉमर्स के टॉप 25 ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चंस। कॉमर्स सब्जेक्ट के क्लास 12 के बहुत सुपर एमसीक्यूज हम आज लाए हैं 25। ठीक है, टॉप 25 एमसीक्यू का ही नाम दे दिया गया है क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छे से एनालाइज करके लाया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो भी बच्चे लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं कि कैसे होगा एग्जाम्स, कैसे होंगे एग्जाम्स, बिल्कुल आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से डट कर पढ़ाई करनी है, बहुत हिम्मत से पढ़ाई करनी है और मेरे सारे वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से देखने हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी बिल्कुल कर दो यार। इतने इतने यूजफुल वीडियोस लाता हूँ तुम्हारे लिए। आज देखो, आज तुम्हें एमसीक्यूज करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू का नाम दिया है। ठीक है, तो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से कि 25 एमसीक्यू, 25 ब्रह्मास्त्र वाले एमसीक्यूज आज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो कॉमर्स का एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलो हम लोग सॉल्व करते हैं आज कॉमर्स का एमसीक्यू। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। मेरा चैनल का नाम मत भूलिएगा, कॉमर्स भक्त। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करो यार। उनका भी बोर्ड एग्जाम है तो तुम्हारा भी बोर्ड एग्जाम है। बिल्कुल, जो जितना शेयर करेगा उनको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। चलिए, आज हम लोग करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, टॉप 25 सुपर एमसीक्यू ब्रह्मास्त्र। एमसीक्यू का नाम क्या दिया हुआ है, ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ये एक एक एमसीक्यू आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, जो कि आ सकता है क्लास 12 2023 एग्जाम के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इसको नहीं करेगा वो बड़ा पछताएगा। तो आप लोग इस वीडियो पर आ गए हैं तो पूरा का पूरा करके जाओ, तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तुम्हारे लिए फ्री में बेनिफिट है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने लोग। एमसीक्यू शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इज नोन एज, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं, या कंट्रोलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्वियसली मैनेजमेंट बोलेंगे। तो पहला वाला का आंसर कौन कौन सही दिया? देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा ना तब पॉज कर दिया करो, अपने आप से सोचा करो, अपने आप से आंसर सोचा करो तुमने। ठीक है, तुम्हें अपने आप से आंसर सोचना है। अगर तुमने सही जवाब दे दिया उसके बाद मेरे जवाब का वेट करो तुम। ठीक है, चलो। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इज नोन एज मैनेजमेंट। तो किसका किसका सही हुआ ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कौन कौन सा आंसर सही हुआ वो आंसर्स का नंबर हमको चाहिए कमेंट सेक्शन में। हमें भी तो पता चलना चाहिए कौन कौन सा एमसीक्यू तुम्हारा सही हो रहा है, जिससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा हो रहा है, मैं मुझको भी तो पता चलना चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉप 25 में से एक क्वेश्चन हो गया, किंतु चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट? तो कौन सा फीचर नहीं है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, तुरंत के तुरंत जवाब दीजिए, पॉज करके जवाब दीजिए तुरंत के तुरंत, वरना मैं अभी जवाब दे दूंगा। ऑप्शन ए अनसर्टेनिटी, ऑप्शन बी इंटरडिपेंडेंस, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑप्शन डी स्टेबिलिटी। अरे भाई, बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं रहता, बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं रहता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर नहीं है? स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी। इस बात को बहुत अच्छे से, दो एमसीक्यूज हो गए हमारे। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, फाइनेंशियल नीड्स। अरे भाई, सर्वाइवल तो चाहिए ही चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए? अरे, फाइनेंशियल नीड्स कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं रहता भाई। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कभी भी फाइनेंशियल नीड्स नहीं रहता, सिंपल बात है यार, ऑब्वियसली।
मैनेजमेंट कहाँ पे नीडेड है? टॉप लेवल में नीडेड है, मिडिल लेवल में नीडेड है, लोअर लेवल, या ऑल ऑफ दिस? कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? हर जगह ही मैनेजमेंट से चलती है, चाहे तुम टॉप लेवल, चाहे तुम मिडिल लेवल, चाहे तुम लोअर लेवल, हर जगह ही मैनेजमेंट से ही चलती है। इसीलिए मैनेजमेंट को तो तुम कभी भूलना मत, हर जगह ही मैनेजमेंट से ही चलती है। ठीक है, चलो 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसका किसका सही आंसर हो रहा है वो लोग कमेंट बिल्कुल अच्छे से करें, और जिसका जिसका नहीं भी हो रहा है वो लोग भी कमेंट करें, हमको भी पता चले कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है और कितने मार्क्स मिले हैं। अपने आप को मार्क्स दो, तभी तो पता चलेंगे कि तुम लोग कितने पानी में हो, कितने ऑब्वियसली आकाश में हो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जरा अपने माइक को सही कर लेता हूँ, मेरे को लग रहा है माइक थोड़ा डिस्टर्बिंग है। ठीक है, चलो शायद से चलो अब पढ़ते हैं वापस से। समझ में आ रहा है ना सब? 25 MCQs करवाऊंगा आज, 5वां नंबर चल रहा है। ए ट्रेडर वांट्स टू मेक ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू NEFT। ठीक है, ही डज नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ही कैन ट्रांसफर? कितना मैक्सिमम अमाउंट ही कैन ट्रांसफर, कितना मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है वो? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, बिल्कुल जवाब दो। ऑप्शन ए 65,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 49,000, ऑप्शन डी 45,000। देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। जवाब दो, पॉज करो, मेरे को पॉज करो और ये जवाब तुम अपने आप से दो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पॉज किए होगे ईमानदारी से, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, आंसर है बी 50,000। ठीक है, 50,000 आंसर बी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। द फुल फॉर्म ऑफ CVV इज, CVV का फुल फॉर्म क्या रहता है? CVV का फुल फॉर्म क्या रहता है? CVV का फुल फॉर्म क्या रहता है नॉर्मली? CVV का फुल फॉर्म क्या रहता है नॉर्मली? CVV का फुल फॉर्म क्या रहता है? पॉज करके मेरे को मत देखो, पॉज करके आंसर्स दो। ठीक है, मेरे को मत देखो, पॉज करके आंसर दो। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू आंसर है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू 90% जन सही होंगे, मेरे को लगता है, मेरे को ये उम्मीद है तुम लोग पढ़े होंगे ये सब चीज अच्छे से। नहीं पढ़े तो अभी भी बहुत समय है, स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो अभी भी तुम अपने आप को कम मत समझना, तुम अभी भी अगर अच्छे से पढ़े बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, विच प्रिंसिपल, वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग बी इन इट्स प्लेस? कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? इसका जवाब दो। ऑप्शन है तुम्हारे पास इक्विटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर या एस्पिरिट डी क्रॉप्स। कौन सा ऑप्शन है? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ऑर्डर, कौन सा ऑप्शन है? ऑर्डर। चलो फिर है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज एडवोकेटेड बाय हेनरी फॉयल, एडवोकेटेड बाय हेनरी फॉयल आर स्केलर चेन, इक्विटी, ऑर्डर, हार्मोनी, नॉट डिस्कॉर्ड। कौन सा है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो 8 ब्रह्मास्त्र MCQ हमारे कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हैं 9वां। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड एंड डेवलप्ड बाय, इसका आंसर दो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड एंड डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दिस? बिल्कुल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों चाहिए यार, दोनों चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को दोनों चाहिए, ऑब्जर्वेशन भी चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन भी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव्ड एंड डेवलप्ड करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इधर? बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इधर, जल्दी बताओ। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बिल्कुल सही है यार। प्लानिंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, ये भी बिल्कुल सही है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड फॉरवर्ड लुकिंग, ये भी बिल्कुल सही है। प्लानिंग इज ए परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हाँ यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है, बिल्कुल ये भी सही है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग, बिल्कुल गलत, ये है गलत।
खोज निकाला गलत आंसर्स को, ये है गलत। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। तो देखा मैंने कैसे सेलेक्ट किया एमसीक्यू को। एमसीक्यू को बिल्कुल ऐसे ही सेलेक्ट किया जाता है, पहले तुम गलत को चुनो, उसके बाद सही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अगर तुम गलत को सेलेक्ट कर लो ना, सही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सर। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर ए सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इंक्लूड, क्या क्या रहेगा भाई, बताओ 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 बताओ। चलो, ये कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ए सोल ट्रेडर, ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स, बोरो फंड फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ई है ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल हर जगह ही से हम लोग मान सकते हैं ना। क्या आंसर होगा? पॉज करो, पॉज करो और मेरे को जवाब दो, पॉज करो और मेरे को जवाब दो। अपना मार्क्स जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, कितना मार्क्स आया तुमको, कितना मार्क्स आया ये जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। तुम्हारे लिए 25 ऐसे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र एमसीक्यूज लेके आए हैं तुम्हारे लिए, और भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। तुम्हारा 12th का एग्जाम में बहुत हेल्प करूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले बहुत हेल्प करूंगा। चलो, आंसर है तुम्हारा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग हर जगह से ही ले सकते, कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं, रिलेटिव से भी ले सकते हैं, फैमिली से भी ले सकते हैं, और सोल प्रोवाइडर कहीं से भी ले सकते हैं यार, कोई दिक्कत तो है नहीं इस सब चीज में। उसके बाद देखो, मेंटल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मेंटल रेवोल्यूशन ऑन बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, मेंटल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, नन ऑफ दिस। कहाँ पढ़े थे? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आंसर होगा, ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आंसर होगा। तुमने पॉज किया था ना, बिल्कुल तुम पॉज कर दोगे, ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद आंसर निकालने की कोशिश करोगे, बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द borrowed फंड? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहले कौन सा borrowed फंड में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं? लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट्स, कस्टमर्स एडवांसेस, डिवेंचर्स। तुम खोजो, तुम बोलो आंसर्स क्या है, पॉज करके बोलो आंसर्स क्या है, तुम बोलो आंसर्स क्या है, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, तुम बोलो आंसर्स क्या है। आंसर्स मैं बताऊं 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 बताऊं, इसका आंसर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं। तुमने बहुत ईमानदारी से, हो सकता है कि तुम पढ़ रहे हो, ईमानदारी से ही पढ़ना, ठीक है, पॉज करके खुद ब खुद आंसर्स को गेस करने की ट्राई करना। यहाँ तुम मेरा मेरा देख लोगे, ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे, फिर अगर नहीं आया या कुछ भी गलत आया तो उसको सुधारने के लिए मैं तो करेक्ट कर ही दे रहा हूँ ना बाद में, ठीक है। इसको भी पॉज करना है। नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, किसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल? अकाउंट्स में ही किए हो यार, कितना बार किए हो अकाउंट्स में, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू इसको, अरे भाई करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को ही बोलते तो है नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज से करोगे तो क्या निकलेगा? नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान्स फ्रॉम ए फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ प्लान फॉर ए following statement. A company needs to details plan for its new product constructions of a shopping mall, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा एक मिनट, स्पेंडिंग ये 10-12 करोड़ फॉर ए बिल्डिंग पब्लिक ये टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद ये 10% जॉब्स रिजर्व फॉर वुमेन इन एवरी डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या है? While making it plan, the company takes into consideration the business environment. उसके बाद visitors to the factory must obtain valid entry passes. तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सॉरी दोस्तों, इसका तो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है शायद से, ठीक है, इसको शायद से करेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग 16 नंबर में चलते हैं, ठीक है,
करेक्ट करना पड़ेगा इसको शायद से, ये शायद से करेक्शन होगा इसका, करेक्शन होगा, बिल्कुल करेक्शन होगा, करेक्शन ही होगा इसका। मैं करेक्ट करके आपको किसी और दिन करवा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर में बढ़ते हैं। इफ ए ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन देन इट रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, लेस फिक्स्ड कैपिटल, मोर फिक्स्ड कैपिटल, लेस फिक्स्ड कैपिटल, नो फिक्स्ड कैपिटल, नो वर्किंग कैपिटल। क्या अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट हो रही है तो उसको तो ऑब्वियसली लेस फिक्स्ड कैपिटल लगेगा ना, इसमें सोचने की क्या जरूरत है, मेरे को लेस फिक्स्ड कैपिटल लगेगा ना, क्योंकि कोलैबोरेट हो गया ऑलरेडी, बिल्कुल कोलैबोरेट तो हो गया ऑलरेडी, बिल्कुल ठीक है। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिए अगर आपको आ रहे हैं तो, ठीक है, नहीं आ रहे हैं तब तो बल्ले बल्ले है आपका, है ना। फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, फिक्स्ड कैपिटल को क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कैपिटल को क्या बोला जाता है, ब्लॉक कैपिटल, क्योंकि ये ऑब्वियसली ब्लॉक्ड ही रहता है, ये ऑब्वियसली ब्लॉक्ड ही रहता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, ब्लॉक्ड कैपिटल, ब्लॉक्ड कैपिटल, गलती से बी नंबर मार्क हो गया, लेकिन ब्लॉक्ड कैपिटल बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, ब्लॉक्ड कैपिटल बोला जाता है, ब्लॉक्ड कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल को, ब्लॉक कैपिटल, ठीक है। 18 नंबर अब करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, वर्किंग कैपिटल को क्या कहा जाता है, पहले पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल को बोला जाता है, पेश है, वर्किंग कैपिटल को बोला जाता है ब्लॉक कैपिटल नहीं, फिक्स्ड कैपिटल नहीं, रिवॉल्विंग कैपिटल नहीं, रिजर्व कैपिटल नहीं, अरे हर कुछ नहीं नहीं थोड़ा ना होगा। वर्किंग कैपिटल को क्या बोला जाता है, रिवॉल्विंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को क्या बोला जाता है, रिवॉल्विंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रिवॉल्विंग कैपिटल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए फंड्स ट्रांसफर मेथड थ्रू विच मनी इज सेंट इन ए रियल टाइम बेसिस विदाउट एनी डिलेस इज नोन एज, मतलब कि एकदम रियल टाइम में जब हमने बैंक गया और जब हमने मनी सेंड किया उसी वक्त भेज दिया जाता है वो मनी, एकदम डिले नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, आरटीजीएस, 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 आरटीजीएस के बारे में तो बिल्कुल पढ़े होंगे ना, आरटीजीएस में डिले होता ही नहीं है, आरटीजीएस में डिले होता ही नहीं है, ठीक है। अब 20 का पढ़ते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन नहीं है, प्लानिंग, प्लानिंग तो है, स्टाफिंग, स्टाफिंग भी है, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग भी है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, आप बताइए कौन सा, पहले पॉज कीजिए उसके बाद बताइए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन भी है, कोऑपरेशन नहीं है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑपरेशन कभी नाम ही नहीं सुने तुम कोऑपरेशन का, ठीक है, कोऑपरेशन भी नहीं है, बिल्कुल समझे, कुछ समझ में आ रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है। चलो 21 पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल हैज टू कंसेप्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड क्या होता है, अरे ऑब्वियसली नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। 22 का भी पढ़ो, 22 का भी खुद से पढ़ो, थोड़ा खुद से पढ़ के आंसर्स दो, खुद से पढ़ के आंसर दो, खुद से पढ़ के आंसर दो, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आंसर्स देंगे और अपने मार्क्स बताएंगे, मार्क्स बताएंगे कितने मार्क्स आए, 25 में से कितने मार्क्स आए सबके, चिंटू मिंटू, चिंटू मिंटू ऑब्वियसली सब कोई सब कोई सब कोई सब कोई सब कोई सब कोई, चिंटू मिंटू बिट्टू राजू, सब कोई अपना आंसर्स, सब कोई अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे और विथ मार्क्स के साथ, विथ मार्क्स के साथ, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ ए मैनेजमेंट हाईलाइटेड, अरे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम प्रिवेलिंग अपॉन द, डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब ये क्या साबित करना चाहता है, ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, तभी तो हर कोई टाइम में ऑब्वियसली कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अपना एप्लीकेबिलिटी दिखा देता है ना, फ्लेक्सिबल, इसका आंसर होगा फ्लेक्सिबल, क्या होगा इसका आंसर, फ्लेक्सिबल। अब पढ़ते हैं ये 23, पॉज करो, सबसे पहले पॉज करो, पॉज करो, आंसर दो इसका, पॉज करो, आंसर दो इसका, अब मैं बताता हूँ, ठीक है।
उम्मीद है कि तुमने पॉज किया होगा, तुमने आंसर दिया होगा, ठीक है। इन ए कंपनी देयर आर 4 डिपार्टमेंट, इन ए कंपनी देयर आर 4 डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एक तो मार्केटिंग, एक तो प्रोडक्शन, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड इन द कंपनी। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज है? 4 डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं एक कंपनी, 4 डिपार्टमेंट में बटे हुए एक कंपनी, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज है? ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि सारे के सारे काम को डिवाइड कर दो, क्योंकि एक आदमी 50 काम नहीं कर सकते, 50 जगह दिमाग नहीं लगा सकते, इसलिए सारे के सारे काम बांट दिया जाए अच्छे अच्छे से, ठीक है। ओके, 24 पढ़ते हैं। देखो 24 तो हम लोग ब्रह्मास्त्र सॉल्व कर लिए, सिर्फ एक ही ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो ब्रह्मास्त्र नहीं था, गलत था, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, मेरे को करेक्शन की जरूरत है, उसको करेक्शन करके हम लोग सॉल्व करेंगे, करेक्शन की जरूरत है थोड़ी सी, ठीक है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैन ए बिजनेस एनवायरनमेंट बी डिवाइडेड? लोकल एंड रीजनल, रीजनल एंड नेशनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। लोकल एंड रीजनल तो तुम कभी सुने नहीं हो बिजनेस एनवायरनमेंट में, लोकल और रीजनल जाके क्या करेंगे? रीजनल और नेशनल भी हम लोग नहीं सुने हैं। हाँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिल्कुल सुने हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिल्कुल सुने हैं, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हो मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ, एलिमिनेट करके मैं आंसर्स निकाल रहा हूँ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला करते हैं, ब्रह्मास्त्र। इससे पहले तुमने लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दो, कमेंट करो यार, अपने मार्क्स को कमेंट बिल्कुल जरूर से जरूर करना है, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, बिल्कुल पाप लगेगा। इतनी मेहनत कर रहा है ये बंदा तुम्हारे लिए, पढ़ाई करो, मैं सिर्फ पढ़ाई करने तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला बेनिफिट। तुम लोग पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और मार्क्स उठाओ, मार्क्स अच्छे से लाओ, इसीलिए मैं तुमको मोटिवेट करता हूँ, रहता हूँ हमेशा, ठीक है। चलो, क्योंकि यही समय है कि जब तुम हाईएस्ट मार्क्स लेके अपना मम्मी पापा का सर ऊंचा कर सकते हो। चलो, 25 नंबर फाइनल पढ़ते हैं। डैश एनवायरनमेंट इज विद द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। कौन सा एनवायरनमेंट? अरे बिजनेस कौन सा एनवायरनमेंट में कंट्रोल करता है अपने? इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो। ऑब्वियसली इंटरनल एनवायरनमेंट रहेगा तो बिजनेस अपने हत्ते में रखा रहेगा। एम्प्लॉयज घोटाला करेगा तो बिजनेस उसको मार मार के ऑब्वियसली निकाल सकती है, फायर कर सकती है। फायर मतलब गोली वाला फायर नहीं, धक्के मार के निकाल सकती है, या तो उसको जेल पहुंचा सकती है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल में रहता है बिजनेस का। किसका? बिजनेस का, है ना। चलो, आज अपने लोग इतना 25 एमसीक्यू किए हैं, 25 नहीं 24 एमसीक्यू किए हैं। बीच में एक एरर आ गया था, बीच में एक शायद से गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको मैं सुधार के नेक्स्ट सीरीज में बिल्कुल लेके आऊंगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को अच्छे से अच्छे तरह से पढ़ना है। 25 एमसीक्यू, 25 ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू मैंने सॉल्व करवा दिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखोगे जरूर, ठीक है। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल में मेरे को कांटेक्ट कर ले, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईमेल में, ठीक है, नो व्हाट्सएप, ईमेल में मेरे को कांटेक्ट करें पीडीएफ के लिए, ठीक है। अच्छा, एडमिशन अगर लेना है हमारे रेगुलर कोर्सेज में, एडमिशन अगर लेना है हमारे रेगुलर कोर्सेज में, अगर क्लास 10 के बच्चे हैं, क्लास 9 के बच्चे हैं, क्लास 11 के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, या तो कुछ अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, तो एडमिशन हमारे अगर इंस्टीट्यूट में लेना है तुमको, तो फॉर एडमिशन टू आवर रेगुलर कोर्सेज एट मिनिमल कॉस्ट, एट मिनिमल कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, एट मिनिमल कॉस्ट। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले व्हाट्सअप करो मेरे को, 8910499229 पे हमको व्हाट्सअप करो, और या तो तुम ईमेल कर सकते हो, ईमेल करोगे या व्हाट्सअप करोगे, दोनों में ही तुमको रिप्लाई आ जाएंगे, दोनों में ही तुमको रिप्लाई आ जाएगा। बस फर्क यही है कि अगर तुम ईमेल किए तो जल्दी रिप्लाई आएगा, ठीक है, ईमेल किए तो जल्दी रिप्लाई आएगा। और प्लीज कृपया कॉल ना करे, कॉल ना ही करे, कॉल बिल्कुल कोई ना करे, सिर्फ व्हाट्सएप करे, सिर्फ व्हाट्सएप, ओके। चलिए, ईमेल imabhishek01@gmail.com स्क्रीन पे दिया हुआ है, नोट कर ले कहीं पे और ईमेल कर सकते हैं। मैं कौन कौन सा मोड में पढ़ाता हूँ इसको भी जानना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि नए नए बैचेस आ रहे हैं 2023 में। अब
आप 12th में जाओगे, आप 11th में जाओगे, तो नए-नए बैचेस आ रहे हैं, तो आपको मोड्स भी जानने ज़रूरी हैं। अगर आप मेरे से 1 टू 1 पढ़ना चाहते हैं, 1 टू 1 पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन कोलकाता में ही वो अवेलेबल है। मैं तो ऑब्वियसली घूम-घूम के नहीं जा सकता ना। 1 टू 1 पर्सनलाइज्ड होम ट्यूशन, जिसमें आपको ऑब्वियसली आपको मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, आपको मैं बारीकी से ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कि आपका ऑब्वियसली दिमाग कैसा है कैसा नहीं है, और आपको ऑब्वियसली बेस से लेके जाऊंगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन या तो रिकॉर्डेड, जैसे फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ। मेथड भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है मेरे हिसाब से, ऑनलाइन रिकॉर्डेड। आप अगर इसमें भी पढ़ रहे हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये मोड्स है, ये 2 मोड्स में मैं पढ़ाता हूँ अभी। आपको जिनमें भी कन्वीनियंट लगे आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और तीसरा सवाल, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं आज डिटेल्स के साथ आया हूँ। देखो, क्लास 9 से क्लास 12, देखो ये सब फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट। बिजनेस स्टडीज भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, आपको तो नज़र में आ ही गया होगा। इकोनॉमिक्स, कमर्शियल लॉ, कॉमर्स, ये सब ऑल बोर्ड्स के लिए अप्लीकेबल है। आप चाहे कोई भी बोर्ड हो, आप चाहे WBSE हो, या आप चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, चाहे ICSE, CBSE, NIOS, कोई भी ICSE, CBSE, NIOS, WBBC, तो कोई भी बोर्ड हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बेटर से बेटर एजुकेशन ही करवाऊंगा। एंड स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के लिए और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक बीकॉम BBA में स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। इसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा और डिटेल्स में जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा कोर्सेज, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ बीकॉम एंड BBA में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 25 MCQ हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व किए। इसको बिल्कुल आपको घर में अच्छे से पढ़ना है। पीडीएफ के लिए आप बिल्कुल हमारे ईमेल कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र MCQ है, इस MCQs को आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। और भी बहुत सारे सीरीज आएंगे, इसके लिए आप बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। और आज के लिए शुभ रात्रि, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बाय।